इन हज़रात की तशरीफ आवारी ही हमारे लिए बाइस मुबारक है। अल्लाह वाले जहाँ कदम रख देते हैं, अल्लाह पाक वहाँ बरकत का नुज़ूल फरमाते हैं। माइक का आवाज माइक वाले कम कर दें, फहीम भाई कह रहे हैं। तजम्मुल भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआनिल करीम फ़इन्नहु कलामुल्लाहि तआला व ख़रज मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम मेहमान खुसूसी हज़रात उलमाए कराम, दीनी भाइयों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आपका ये जलसा दस्तार बंदी का जलसा है। आपके इस महबूब इदारे और मदरसे का एक बच्चा हाफिज़ कुरान तैयार हुआ, जिसके सर पर दस्तार बांधी गई और आप हजरात के सामने उसको पेश किया गया, दिखलाया गया तरगीब के तौर पर कि जो आप हजरात इस मदरसे का माली ताउन करते रहते हैं या अच्छा मशवरा देकर इसको तरक्की का सबब बनते हैं, इस मदरसे में क्या काम हो रहा है। ये मदरसा क्या, तमाम दीनी मदारिस में यही काम होता है। अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस बाबरकत कलाम को हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के, मर्दों के, औरतों के हिदायत के लिए कुरान पाक को उतारा। हुदल लिन्नास, ये दस्तूर हयात है, इसके अंदर ही तमाम अहकामात हैं। इसी में है अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। इसी कुरान पाक में है आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। इसी में है फमन शहीद मिनकुमुश-शहर फलयसुमू। इसी कुरान पाक में है मन इस्तता इलैहि सबीला। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने भी दीन के अरकान हैं, ज़रूरी मसाइल हैं, नमाज कायम करो, किस तरह पढ़ें। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तरीक़ा बतलाया और आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाया और कहा सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो, हदीस शरीफ में। और ज़कात किस तरह अदा करें, ज़कात की तफसीलात हदीस शरीफ मौजूद है। इस तरह इतना माल के मालिक हो जाओ, उस पर साल गुजर जाए तो इस हिसाब से ज़कात निकालो।
साहिब माल को तो क्या, इनके अलावा भी जितने लोग हैं सबके लिए इन मसाइल का जानना जरूरी है। रमजान का बाबरकत महीना आए, उसका चांद देखो तो रोजा रखो। कब से कब तक रखें, कुरान पाक में भी है इजमालन और तफसीलन। हदीस शरीफ में आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके भी दिखलाया, साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अमल किया। तो दीन सरासर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसको उतारा और अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि इस दीन का की हिफाजत हम खुद करते रहेंगे और जो लोग इसकी हिफाजत का जरिया बनेंगे उनकी भी हिफाजत अल्लाह करते रहेंगे। क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसीलिए कि हदीस शरीफ में आता है, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यक़ूल अल्लाह अल्लाह। जब तक दीन में चलने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले इस दुनिया में हैं, रूए ज़मीन पर हैं, उस वक्त तक अल्लाह ताला क़यामत कायम नहीं फरमाएंगे। बाद रिवायत से पता चलता है कि कुछ ईमान वाले रह जाएंगे तो एक हवा चलेगी और वो इत्मीनान का नींद सो लेंगे। उसके बाद फिर दर्दनाक खौफनाक आवाज होगी, सुर फूंका जाएगा, कलेजा फट निकलेगा, औंधे मुंह लोग गिरेंगे। अशर्रुन नास, बदतरीन लोगों पर क़यामत कायम होगी। जब खालिक व मालिक रब ताला सारे जहान के पैदा करने वाले और सबको रोजी देने वाले, मरीजों को सेहत और शिफा अता करने वाले, मुश्किल कुशाई करने वाले, हाजत रवाई करने वाले, खालिक व मालिक का नाम लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको ज़मीन को बिछाया, आसमान को मुअल्लक किया, सूरज चांद सितारों का एक निज़ाम चलाया। ये सब हमारे और आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जब हमें और आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और तमाम मखलूक़ात को इंसानों के लिए बेगार खादिम बना दिया। सूरज खिदमत करता है सुबह से शाम तक, रोशनी फैलाता है, हमारी फसलों को पकाता है, भीगे ज़मीन को, भीगे कपड़ों को सुखाता है। जो उसके ज़िम्मे अल्लाह ने काम लगाया करता है, शाम को गायब हो जाता है। वो हमसे नहीं कहता कि दिन भर मैंने आपके यहाँ काम किया, कपड़ा सुखाया और फसलों को पकाया, लो मजदूरी दो। हाजी साहब कहेंगे मेरे पास है नहीं पैसा, मांगता है मजदूरी सूरज। अल्लाह अकबर। चांद कहता है कि मैं रात भर, आप तो सोए रहते हो, सेब, अनार और किस्म किस्म के मेवेजात को अल्लाह ने जो पैदा किया अपने फजल करम से, कुदरत कामिला से, उसके अंदर रस घोलता रहता हूँ रात भर, चांदनी फैलाता हूँ, रात को खूबसूरत बनाता रहता हूँ। ये काम मैं इंसानों के लिए करता हूँ, जिन्नात के लिए करता हूँ। सितारे के जिम्मे जो काम है वो काम में लगे हुए हैं, सब इंसान की खिदमत में लगे। हवा इंसान की खिदमत में, पानी इंसान की खिदमत में, आग इंसान की खिदमत में, सब इंसान की जरूरत की चीज। रिवायत में आता है एक पानी आकर के अल्लाह के सामने मुकदमा दायर करेगा हशर के मैदान में कि अल्लाह, इस एक आदमी ने जो जिंदगी में मुझे इस्तेमाल किया, पीने का काम मुझसे लिया, अगर मैं ना मिलता तो ये मर जाता। पानी के बगैर कोई जी सकेगा? नहीं जी सकेगा। खाना मुझसे पकाया, मुझसे गुस्ल किया, पाकी हासिल किया, कपड़ा धोया, सब कुछ करता रहा, मेरा हक दिला दीजिए इससे, एक पानी से। अल्लाह की कितनी नेमत, हमारी गिनत नेमत इस्तेमाल करते हैं,
पानी एक नेमत कहेगा अल्लाह के सामने हशर के मैदान में कि अल्लाह मेरा हक दिला दीजिए। अल्लाह अकबर। तमाम इबादत की जो नेकियां हैं उस एक पानी के नेमत के हक दिलाने में इंसान की चली जाएगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा उसके पास। और बहुत सारी नेमतें हैं। आंख एक नेमत है, वो कहेगी अल्लाह जिंदगी भर मुझसे देखता रहा, बहुत सारा काम लेता रहा। कान कहेगा मुझसे सुनता रहा, जुबान कहेगी मुझसे देखता रहा, बोलता रहा। ये सारी नेमतें अल्लाह की हैं। हम अनगिनत नेमतों को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम नेमतें जो मैंने तुमको अता किया है और दुनिया में तुम्हारे लिए वक्त मुकर्रर भी किया है, इतनी दिन तुम जियो और रहो, खाओ पियो, सब इंतजाम किया है, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे पहचानो और मेरी तारीफ व तौसीफ करो। खड़े रहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रुकू में जाओ तो सुबहान रब्बियल अजीम, सजदे में जाओ तो सुबहान रब्बियल आला, कहीं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम उठते बैठते चलते फिरते कुर्बान जाओ, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है हर वक्त मौके के लिहाज से अल्लाह का जिक्र करते थे, उठते बैठते चलते फिरते। साहबा रिवायत बयान करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम कि एक मजलिस में 70-100 मर्तबा हम गिन लिया करते थे, इस्तग़फ़ार करते थे, या रब्बी इग़फ़िरली, या रब्बी इग़फ़िरली। अल्लाह चाहते हैं कि तुम मुझे पहचानो, मेरे मखलूक़ात में गौर करो, मुझे पहचानो, हर जगह मुझे देखो। तुम हर जगह, जमीन बिछी हुई है, किसने बिछाया, मुझे वहां देखो, सूरज में देखो, चांद में देखो, आसमान में देखो, हर जगह अल्लाह नजर आए, हर जगह। एक बुजुर्ग थे किसी जमाने में, उनके यहाँ खानका था, खानका निज़ाम चलता था। अभी जैसा मदरसा चलता है ना, बच्चे 100, 200, 500, 10, 20 जहाँ जो रहते हैं वो अपना उनको सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, खिला पिला के रखते हैं। इसी तरह पहले खानका चलता था और उसमें लंगर भी जारी रहता था, सीधा सादा खाना होता था। आकर के अपनी तरबियत करते थे और वजीफा लेते थे, ज़रबे लगाते थे, इस्लाह करते थे, जो मिला खाते थे, वहीं पड़े रहते थे। बहुत सारे 100-100, 200, 500 जहाँ जितनी गुंजाइश होती थी लोग पड़े रहते थे। तो एक बुजुर्ग थे, उनके यहाँ बहुत सारे लोग थे, इस्लाह के लिए पड़े हुए थे। तो एक दिन एक साहिब जो थे तरक्की कर गए, बाद में आए थे लेकिन बहुत तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए वो अल्लाह की मारिफत में, पहचान में। तो हजरत ने चाहा कि इनको इजाजत दी जाए। इनकी तरक्की को देख के बाद दूसरे जो पुराने जमाने से वहाँ पड़े हुए थे, चले आ रहे थे, उनको हसद हो गई, ये क्या बात है, ये अभी कल फजर आए और इतना आगे बढ़ गए, हम इतने दिन से यहाँ अल्लाह इल्लल्लाह कर रहे हैं, हमें कोई तरक्की नहीं। तो हजरत को खबर मिल गई। हजरत ने कहा इम्तिहान लिया जाएगा, सबके सामने पेश करेंगे। तो अल्लाह हजरत ने क्या किया, उनको बुलाया, इनको भी बुलाया और कहा अपने अपने छुरी ले लो और एक मुर्गी ले लो, कबूतर ले लो, कुछ भी ज़िबा करने वाली चीज ले लो और देखो इसको ज़िबा करके लाओ, तुम कहीं ले जाओ और ऐसी जगह ज़िबा करके लाओ जहां कोई न देख रहा हो, जहां कोई न देख रहा हो। सब चले गए, कोई दरख्त के पीछे छुप के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कर के चलाया, कोई पत्थर के पीछे छुप कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके चलाया। हजरत का हुक्म है, कुर्बान फिदा है, हजरत का हुक्म है ज़िबा करके लाओ। सब ज़िबा कर करके ले आए। ये जो साहिब थे जो तरक्की कर रहे थे, मारिफत के रास्ते में आगे चल रहे थे, ये वैसे ही छुरी अपने हाथ में और मुर्गी अलग से पकड़े चले आए। अब ये लोग देख करके अब इनको हंसी आ गई कि आज ये इम्तिहान में फेल होंगे, हजरत के सामने शर्मिंदा होंगे। हजरत के हुक्म माने नहीं, मुर्गी के लालच में एक मुर्गी को ज़िबा करे ने उसे लेके चले आए। हजरत ने हुक्म दिया था कि ज़िबा करके लाओ, हम लोग तो ज़िबा करके ले आए, इताअत शाली फरमाबरदारी का सबूत देंगे, और ये हजरत के सामने ले आए। हजरत ने कहा ये क्या बात, तुम ज़िबा नहीं किए लेके चले आए? कहा हजरत आपने फरमाया था कि ऐसी जगह ज़िबा करके लाओ जहां कोई ना देख रहा हो। मैं बहुत कोशिश किया ऐसी जगह मिल जाए दुनिया में, कहीं इधर उधर फिरता रहा, कहीं मुझे ऐसी जगह ना मिली जहां कोई ना देख रहा हो। कहा फिर? कहा कि जहां जाता हूं
कोई ना कोई देख रहा है। कहा कौन देखता है? अल्लाह अकबर, ऐसी सिफत हमें नसीब हो जाए, याद रख लो हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए, आखिरत का मसला हल हो जाएगा। एक बूढ़ा बाप अपने छोटे बच्चे को लेकर सफर में जा रहा था। जाते जाते रास्ते में एक बाग पड़ा। बाग में कोई नजर ही नहीं आया, कोई बहुत बड़ा बाग है। बाप ने कहा बेटे चलते चलते थक गए भी, तुम ही बैठो देखते रहो, जब कोई नजर आएगा मुझे बता देना, मैं कुछ फल फूल तोड़ के लाता हूँ बाग से। बेटा समझदार था और उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ घर किया हुआ था, अल्लाह की मारिफत उसको नसीब थी। बाप गया, इधर उधर देखा कोई नहीं, फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बेटे ने चुपके से कहा अब्बा, फौरन नीचे कर लिया हाथ। अब्बा कोई देख रहा है, नीचे कर लिया हाथ। फिर इधर उधर देखा कोई नहीं, बेटे के ऊपर नाराज हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद इधर उधर टहल घूम फिर के आया, फिर हाथ बढ़ाया एक फल तोड़ने के लिए। फिर बेटे ने चुपके से कहा अब्बा कोई देख रहा है। फिर बाप ने नीचे हाथ कर लिया। अल्लाह अकबर, एक कैफियत है बच्चे को हासिल है, बाप को हासिल नहीं। ये कैफियत दिल के अंदर पैदा होता है। बड़े मुजाहिद एक बात सिफत पैदा होती है और आता है इंसान के अंदर। ये पैदा हो जाए तो फिर इसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए, पक्का सच्चा मुसलमान बन जाएगा, दूसरों के लिए राहत रसानी का सबब बन जाएगा। बाप आजिज आ गया और गुस्से से भर्रा के वापस आया। बेटे को डांटा कि मैं तुमको जगा के गया था, कोई आदमी नजर आ जाए तो तुम मुझे बताना, कोई तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कह रहे हो देख रहा है, कौन देख रहा है? बेटे ने चुपके से कहा अब्बा अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। तो बेचारे ले आए मुर्गी बगैर काटे। कहा हजरत जहां जाता हूं मुझे कोई देखता हुआ नजर आता है। कहा तुम्हें कौन देख रहा था? कहा कि हर जगह जहां जाता हूं दरख्त के पीछे तो अल्लाह देख रहे हैं, पत्थर के पीछे अल्लाह देख रहे हैं, हर जगह अल्लाह देख रहे हैं। यही सिफत अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह की मासियत और गुनाह से बचना उसके लिए आसान हो जाए। जहां उसको गुनाह करने का दिल के अंदर ख्याल इरादा पैदा होगा, फौरन ये ख्याल उसको आएगा मेरे अल्लाह देख रहे हैं। चोरी से हाथ उठा लेगा, किसी को घूर कर देख रहा है बेहयाई बेशर्मी के साथ, नामहरम को आंख बंद कर लेगा। अल्लाह ने इंतजाम किया, पर्दा लगाया हुआ है आंख के अंदर। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसानों को, मर्दों को, औरतों को अपनी मारिफत पहचान की इबादत के लिए पैदा किया। मेरे भाइयों, ये दीनी मालूमात कुरान पाक में अल्लाह ने इसको नाजिल किया, उतारा है। ये सरासर दीन है और इसकी हिफाजत का अल्लाह ने ऐलान किया है। ये हिफाजत के जरिए तमाम दीनी मदारिस, ये हाफिज कुरान के सीने में जो कुरान महफूज हो रहा है अल्लाह के फजल से हो रहा है। ये अल्फाज की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इनको कबूल किया है। एक बच्चा कोई मामूली नहीं, एक हर्फ कुरान का एक तरफ पूरी दुनिया की नेमतों को, दौलतों को एक तरफ रख दो, बराबर ही नहीं कर सकते। इसका अंदाजा हमें उस वक्त होगा जब फिर दोबारा हमें कोई अमल करने का मौका नहीं रहेगा। यानी वहां से कोई आएगा नहीं, ना नमाज है, ना रोजा, ना कोई और बदला मिलने की जगह में वहां एहसास होगा कि काश कि हम कुरान के उलूम को अपने सीने में महफूज कर लेते। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सीना सीना नहीं वीराना है, खराबात है जिस सीने में अल्लाह का कलाम कुरान ना हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी सूरतें याद नहीं, वो सोचते हैं हम बूढ़े हो गए अब क्या पढ़ेंगे। जाओ आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचो। साहबा रदियल्लाहु अन्हुम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु कितनी उम्र में, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु कितनी उम्र में, बड़े बड़े सहाबा बड़ी बड़ी उम्रों में कुरान पाक याद किया, हाफिज कुरान बने, दीन सीखे। आज भी है सिलसिला। अभी मुझे 2-4 रोज पहले खबर मिली, एक डॉक्टर साहब, रिटायर्ड डॉक्टर, बहुत माहिर डॉक्टर, 62-65 साल उम्र हो गया, उनके दिल में जज्बा और शौक पैदा हुआ कि मैं अल्लाह के कलाम को याद करूं, इसलिए कि कुरान के हाफिज का बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह के नजदीक है। ये फजीलत सुने तो शौक हुआ और शुरू कर दिए हिफ्ज करना। हाफिज कुरान बन गए 1.5 साल में मुकम्मल। और फिर दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तो कुरान के अंदर जो उलूम अल्लाह ने उतारा है
दीनी बातें हैं, अहकामात हैं, इनको कैसे जानूंगा? आलिम बनना पड़ेगा। मुफ्ती समीउल्लाह साहब, मौलाना फसीउल्लाह साहब, हबीबुल्लाह साहब, मौलाना अशरफ साहब 8-8 साल 10-10 साल लगा के मदरसों में पढ़ के आए हैं। कुरान में अल्लाह क्या कहते हैं? अभी मौलाना अशरफ साहब सुना रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसका माने क्या है? अल्लाह अकबर। तो इसको जानने के लिए जज्बा पैदा हुआ और फिर वो पढ़ना शुरू किए। मदरसे वाला तालीम, मदरसे में अपना मतब करते थे, 4-5 घंटे के लिए मदरसे में जाते थे, उसके अलावा आके मतब करते थे, मरीजों को देखते थे, दवा पानी देते थे। करते करते दारुल में और दारुल वक्फ में दोनों जगह दाखिले का फार्म फिलअप किए और इम्तिहान दिए। दारुल वक्फ में उनका दाखिला हो गया, जहां से मुफ्ती समीउल्लाह साहब फारिग हैं, वहीं से फारिग हैं जी, दोनों जगह को फारिग हैं। देखो डबल है ये। वहां से अभी इसी साल, पिछले साल फारिग हो गए। इस साल डॉक्टर, रिटायर परसेंट आदमी, 70 साल उम्र है, हाफिज कुरान भी हो गए, आलिम दीन भी हो गए। मौका गनीमत है, सबके लिए मौका है। और इतना उलूम का हासिल करना जिसके बगैर हम इस्लामी ईमानी जिंदगी नहीं जी सकते, जरूरी है सबके लिए। हराम हलाल, जायज नाजायज, पाक नापाक, इतना उलूम। इसके लिए हमें क्या करना है? अपने औकात में से रोजाना थोड़ी थोड़ी देर निकाल के, हमारे मस्जिद में इमाम साहब हैं, मौलाना साहब हैं, उनके पास जाओ, रोजाना एक एक मसला पूछो कि मौलाना साहब फराइज नमाज बता दीजिए, गुस्ल के कितने फराइज हैं, एक याद कर लो, 2 याद कर लो, रोजाना याद करते रहो। एक साल में कई 100 मसाइल आपको याद हो जाएंगे। आपका शुमार तालिब इल्म में होता रहेगा। और अगर आप चाहो हाफिज कुरान अल्लाह के यहाँ शुमार होना, तो फिर कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू कर दो, नियत पक्का कर लो और आज से शुरू कर दो। 1 आयत 2 आयत याद करते रहो। अगर जिंदगी ने वफा किया, हाफिज कुरान दुनिया में हो गए, तो मेरे भाइयों हो गए। अगर इंतकाल कर गए, अल्लाह के यहाँ हाफिज कुरान में शुमार होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए सबसे पहली बात, हमें जिंदगी में जो ईमान के बाद आमाल सालिहा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिसका बदला वहाँ आखिरत में हमको मिलेगा। सबसे अहम तरीन चीज फरीदा जो है नमाज है। अगर नमाज पढ़ते रहेंगे तो हम मुमताज हैं। फिर और गुनाहों से बचना भी आसान होगा और दीन के दूसरे और शोबों में अमल करना भी आसान होगा। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। फिर रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है, उसके लिए रोजा रखना। तो मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमाए हैं, उनकी बात तफसील से होगी। मैं मुख्तसरन आपके सामने बैठ गया हूँ। रोजाना 1 जगह 2 जगह कहीं न कहीं जाना रहता है। मैं रास्ते में जब कहीं आता हूँ, अल्लाह की तरफ से बात आती है कि तुम यहाँ 10 मिनट बोलना, 5 मिनट बोलना, तुम 3 मिनट बोलना। मैं उतनी देर बोलता हूँ, बस ज्यादा नहीं बोलता हूँ कहीं। ये हाफिज कुरान एक तैयार हो गए हैं, इनके सर में दस्तार बांधी गई। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको हाफिज कामिल बनाए, आलिम बाअमल बनाए, दीन का दाई और अपना शहदाई, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिदाई बनाए। इस मदरसे की तरक्की अल्लाह इस मदरसे को अता फरमाए और तमाम दीनी मदारिस को अल्लाह ताला तरक्कियाँ से माला माल फरमाए। दीन के काम करने वालों को आपस में मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। लड़ना, झगड़ना, गाली गलौज करना और फिस्क फुजूर है, ये दीन की बात नहीं, अल्लाह को नाराज करने वाली बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाली बात है। मोमिन और ईमान वाले का कि ये शान नहीं कि वो किसी एक दूसरे को गाली गलौज करे, बुरा भला कहे, ना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नमाज की पाबंदी करो, दीनी मालूमात हासिल करो, दीन पर चलते रहो और इदारों की कदर करो। अल्लाह ताला कबूलियत से नवाजे और दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये भी दुआ कर दो कि मौलाना अशरफ साहब को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौलाना फसीउल्लाह साहब भी दुआ कर देते हैं। माशाअल्लाह, हजरत वाला बरकातों का बयान हो रहा था। आप हजरात समाअत फरमा रहे थे। हजरत की सेहत और आफियत और दराज़ी उम्र के लिए भी दुआ करें। सब रोज के असफार आए दिन अदालत को साथ लिए चलते हैं, उठना बैठना साथ रहता है, इसलिए मालूम है